प्रकाश रजक कांके के पूर्व थाना प्रभारी, पूर्व इसलिए क्योंकि कल शाम उनको रांची एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया, उन पर एक बड़ी कार्रवाई। हमने पहले भी खबरें दिखाई कि कैसे प्रकाश रजक कांके के इलाके में, अपने थाना क्षेत्र के इलाके में इन्वॉल्व रहते हैं जमीन के कारोबार में। कैसे अवैध तरीके से वो किसी का अपने पावर का इस्तेमाल किसी गिरफ्तारी करते हैं, वो मामला भी है उनके साथ। कई और घटनाएं हैं जिनका जिक्र हमने किया था और अभी और कई घटनाओं का जिक्र करना है। इनके खिलाफ कई आवेदन पड़े हुए हैं, कभी एसपी को, कभी एसएसपी को। माजरा ऐसा भी रहा कि कोर्ट में रीट भी फाइल किया गया इनके खिलाफ। एक आदिवासी महिला ने रीट फाइल किया था, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई भी थी कि फरवरी के महीने में एक क्रिमिनल रीट फाइल किया गया है प्रकाश रजक के खिलाफ कि वो कैसे मारपीट करते हैं, धमकाते हैं जमीन मामलों को। अब ये हुआ है कि प्रकाश रजक पर गाजगिरी है, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई इस आधार पर हुई है कि कांके के क्षेत्र में लगातार जमीन के मामले बढ़े हैं, अपराध बढ़ा है, हत्या बढ़ी है और जिसकी वजह से यह कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है। इनको फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब सवाल यह कि क्या इस पूरे मामले में सिर्फ प्रकाश रजक ही इन्वॉल्व हैं या और कई पदाधिकारी भी इनके सहयोगी हुआ करते हैं। मतलब अगर प्रकाश रजक, रांची पुलिस ने उनको सस्पेंड किया, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, रांची पुलिस ने उनको लाइन हाजिर किया, इस आधार पर उनको कई गंभीर आरोप लगे जमीन के मामलों को लेकर, अपराध के बढ़ानों को लेकर, लेकिन क्या सिर्फ कांके थाना प्रभारी इन्वॉल्व है इसमें या और कोई भी इन्वॉल्व है, ये तो फिर जांच का विषय है। इस पर जांच भी होनी चाहिए। सिर्फ लाइन हाजिर होकर फिर उनको कोई थाना कभी मिल जाए तो इससे तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा उन लोगों को जिनकी वजह से जिनको कांके थाना प्रभारी ने परेशान किया या कांके थाना प्रभारी ने अपना पद का उपयोग करके जिन लोगों को प्रताड़ित शोषित किया, उनको तो इंसाफ नहीं। बाकायदा जांच भी होनी चाहिए। जिन जिन आरोपों की बातचीत हुई है, कांके थाना प्रभारी पर जिन जिन मामलों के आरोप लगे हैं, उनका जांच होना चाहिए। जैसे दो तो विभागीय कार्रवाई चल ही रही है, एक आदिवासी महिला ने रीट फाइल किया है, बाकायदा और कई आवेदन दिए गए हैं जिसको हमारे पास दस्तावेज हैं। कई आवेदन कभी एसएसपी को, कभी एसएसपी को, कभी किसी को दिया गया, उस पर भी जांच होनी चाहिए। इस कार्रवाई से एक बात यह तय होती है कि किसी भी पदाधिकारी को, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे जो भी हो, उसको अपने पद का दुरुपयोग धन अर्जित करने के लिए नहीं करना चाहिए या किसी को डराने या किसी को धमकाने के लिए तो नहीं ही करना चाहिए। आज नहीं तो कल ये गाज गिरनी ही। कांके का दुर्भाग्य है कि जो भी थाना प्रभारी वहां आते हैं, पता नहीं वो ऐसे ही हो जाते हैं या वहां वैसे ही लोग आते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी अवैध धंधों में जुड़े होते हैं। एक मामला और है कांके थाना प्रभारी, जो वर्तमान थाना प्रभारी नहीं, पूर्व जो थाना प्रभारी प्रकाश रजक है, उनका और एक आध मामला हमारे पास आया है। एक शिकायत ये आई कि वो फर्जी डिड भी बनाता है। हालांकि वो कितना सच है, कितना झूठ है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो हमारे पास आया वो उसका हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं। वो मामला अभी फिलहाल हम नहीं अपडेट किए हैं, करेंगे, उस पर भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि आखिर ये क्या मामला। लेकिन फर्जी डीड के भी आरोप प्रकाश रजक पर, तो फर्जी डीड तो कोई एक अकेला आदमी नहीं बना सकता है, या अपने बना छोड़ दिया। तो फिलहाल यही खबर थी कि कल शाम, देर शाम कांके के थाना प्रभारी, हालांकि वो पूर्व हो चुके हैं, प्रकाश रजक को लाइन हाजिर कर दिया गया। प्रकाश रजक पर कार्रवाई हुई है। कई मामलों के आरोप उन पे थे और कांके क्षेत्र में जब से हुआ है अपराध चरम पर बढ़ा है, तो इसलिए उनको फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है। हमने पहले भी आपको बताया है, हमने कई खबरें आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से थाना प्रभारी जमीन के मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं। कई लोगों ने मामले उठाए हैं, क्रिमिनल रीट भी गया है, कई और चीजें। फिलहाल इतनी जानकारी थी। कमेंट पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस पर। मिलते हैं।